बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा जो टॉपिक ऑफ डिस्कशन है वो है जनरल बिहेवियर ऑफ अल्कली मेटल्स। अल्कली मेटल्स का आम रवैया क्या है और आम रवैये में जिस चीज़ का रुझान हम डिस्कस करेंगे, रुझान या ट्रेंड क्या है, वो केमिकल प्रॉपर्टीज़ की नई खसूसियात के लिहाज से अल्कली मेटल्स का रुझान क्या है। केमिकल प्रॉपर्टीज़ होती हैं जहाँ पे अल्कली मेटल्स दूसरे एलिमेंट्स के साथ, दूसरे एटम्स के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले है रिड्यूसिंग एजेंट। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है? कोई भी चीज़ जो आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज कर सके वो रिड्यूसिंग एजेंट कहलाती है। ठीक है, a substance which lose electron easily is called as reducing agent। तो इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए सबसे पहली चीज़ आपके पास जो होनी चाहिए वो है लो आयोनाइजेशन एनर्जी। यानी आयन बनाने के लिए जो तवानाई चाहिए है, आयन बनाने के लिए कौन सा आयन बनाने के लिए? पॉजिटिव आयन बनाने के लिए। पॉजिटिव आयन बनेगा तभी इलेक्ट्रॉन लूज होगा। ठीक है, पॉजिटिव आयन बनाने के लिए जो एनर्जी रिक्वायर्ड है उसको हम आयोनाइजेशन एनर्जी कहते हैं। और इसको डिफाइन किस तरह से करते हैं आयोनाइजेशन एनर्जी को? अमाउंट ऑफ एनर्जी, मिनिमम अमाउंट ऑफ एनर्जी, कम से कम तवानाई की मिकदार विच इज रिक्वायर्ड, जो चाहिए है टू रिमूव एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन को रिमूव करने के लिए। ठीक है, फ्रॉम अ गैसियस एटम, एक गैसी एटम में से, यानी एटम को गैस की हालत में मौजूद होना चाहिए। ठीक है, इस कॉल्ड एज आयोनाइजेशन एनर्जी। तवानाई की वो मिकदार जो किसी भी गैसी एटम में से इलेक्ट्रॉन को निकालने के लिए दरकार होती है वो आयोनाइजेशन एनर्जी कहलाती है। और अल्कली मेटल्स की आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू पूरे पीरियोडिक टेबल में सबसे कम होती है। इस वजह से ये बहुत आसानी से इलेक्ट्रॉन लूज करके पॉजिटिव आयन बना सकती हैं। ठीक है, जिसकी वजह से ये बहुत ही पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट के तौर पे एक्ट कर रही होती हैं। ठीक है, अब रिडक्शन या रिड्यूसिंग एजेंट्स जो है ये क्या होते हैं? ये इलेक्ट्रॉन लूज करते हैं, ठीक है, इस तरह से, और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। ऑक्सीडाइज होते हैं लेकिन दूसरों को जो है वो रिड्यूस कर देते हैं। एजेंट का मतलब होता है काम करवाने वाला, रिडक्शन करवाने वाला। ठीक है, यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट का मतलब होगा जो दूसरे की रिडक्शन करवाता है लेकिन खुद उसकी ऑक्सीडेशन होती है। ठीक है, खुद वो ऑक्सीडाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे भी हम देख सकते हैं कि हमारे पास जो मेटल है, जिस तरह हमारे पास एम से मुराद कोई सी भी मेटल है, हम जिस तरह सोडियम ले लेते हैं तो सोडियम में से जब एक इलेक्ट्रॉन निकलता है तो सोडियम +1 में चेंज हो जाता है और साथ में एक इलेक्ट्रॉन होता है। जब इसका चार्ज सोडियम एटम की फॉर्म में देखेंगे तो 0 है, लेकिन जब इलेक्ट्रॉन लूज करता है तो +1 है, तो यहाँ पे इसकी ऑक्सीडेशन हो चुकी है। ठीक है, तो जो रिड्यूसिंग एजेंट होगा कि दूसरे की रिडक्शन करवाने वाला सब्सटेंस। ठीक है, लफ्जी मतलब रिड्यूसिंग एजेंट का बनता है अ सब्सटेंस विच मेक ऑक्सीडेशन ऑफ अदर सब्सटेंस, जो दूसरे सब्सटेंस, दूसरी शय की जो है वो ऑक्सीडेशन करवाता है लेकिन वो खुद ऑक्सीडाइज होगा, दूसरे की वो रिडक्शन करवाएगा। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट की डेफिनेशन क्या है कि एक ऐसा सब्सटेंस, एक ऐसी शय जो दूसरे की रिडक्शन करवाता है। एजेंट का मतलब होता है करवाने वाला, रिडक्शन। रिड्यूसिंग एजेंट रिडक्शन करवाने वाला सब्सटेंस। ठीक है, खुद उसकी ऑक्सीडेशन होगी। ठीक, तो ये बहुत पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट हैं। इसके अलावा जो सेकंड बात है हम अगर करें अल्कली मेटल्स की, ठीक है, वो है इनके ऑक्सीडेशन नंबर। जब इनकी फर्स्ट आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू देखेगी और सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो भी देखेगी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू क्या थी? जब जिस तरह हमारे पास सोडियम आयन है, इसमें से हम एक इलेक्ट्रॉन रिमूव करें और सोडियम +2 आयन बनाएं। ठीक है, तो अब सोडियम +1 में से एक इलेक्ट्रॉन निकाल के +2 बनाने के लिए जो तवानाई दरकार होगी उसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे। तमाम तर अल्कली मेटल्स की सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी वैल्यू जो है वो बहुत ज़्यादा थी, मिकदार में इस कदर ज़्यादा थी कि ऐसा मुमकिन ही नहीं था कि जो है वो अल्कली मेटल्स जो हैं उनके ऊपर चार्ज +2 हो सके। ठीक है, दूसरा इलेक्ट्रॉन निकलेगा तो +2 चार्ज आएगा ना, तो ऑक्सीडेशन नंबर +2 जो है वो पॉसिबल था नहीं। और वो पॉसिबल क्यों नहीं था? क्योंकि इनकी जो सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी थी वो बहुत ज़्यादा हाई थी। सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी क्या होती है कि जब हम यूनिपॉजिटिव मेटल एटम में से एक इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो तवानाई की मिकदार खर्च होगी उसको हम सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी कहेंगे।
ठीक है। तो दूसरे अल्फाज में, सिंपल वर्ड्स में, कि आयोनाइजेशन, सेकंड आयोनाइजेशन एनर्जी जो है उसने ये प्रूव किया कि अल्कली मेटल्स की जो ऑक्सीडेशन नंबर है वो +1 है, +2 पॉसिबल नहीं है। ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल्स की, जिसको हम कहते हैं लैटिस एनर्जी। ठीक है। लैटिस एनर्जी क्या होती है? अगर हमारे पास 1 मोल गैसियस आयंस हो, ठीक है, हमारे पास सोडियम आयन है लेकिन गैस की शक्ल में है, ठीक है, 1 मोल है, और फिर क्लोराइड आयन है, गैस की शक्ल में है। अगर 1 मोल गैसियस आयंस जो है वो कंबाइन करके जो है आयनिक कंपाउंड बना दें, ठीक है, तो अमाउंट ऑफ एनर्जी विच इज रिलीज, तो हमारा एक वो मिकदार जो खारिज होती है इस कॉल्ड एज लैटिस एनर्जी। ठीक है। उसे लैटिस तवानाई कहते हैं। ठीक है। क्योंकि जितने भी आयनिक कंपाउंड्स हैं दे एग्जिस्ट इन द फॉर्म ऑफ लैटिस। लैटिस क्या होती है? 3 डायमेंशनल स्ट्रक्चर। ये एक्स एक्सिस के अलोंग भी जो है वो एक अरेंजमेंट ऑफ आयंस होती है, वाई और जी एक्सिस के अलोंग भी। ठीक है। जब 3 एक्सिस के अलोंग एक अरेंजमेंट ऑफ एटम्स होगी तो उसको हम लैटिस या जाली उर्दू में कह सकते हैं उसको, कि वो होती है। ठीक है। तो ये हमारे पास सोडियम क्लोराइड जो है वो 2 गैसी आयंस हैं। अगर हम 1 मोल जो है वो 2 गैसी आयंस का लें और उसके बाद हमारे पास जो सब्सटेंस बने आयनिक, ठीक है, और उस दौरान जितनी भी एनर्जी खारिज होगी वो लैटिस एनर्जी कहलाती है। ठीक है। अब लैटिस एनर्जी जो है वो अल्कली मेटल्स की बहुत कम होती है। ठीक है। लैटिस एनर्जी जो है वो बहुत स्मॉल होती है, बहुत कम होती है बाकी तमाम जो है अपने पीरियड के तमाम एलिमेंट्स से। ठीक है। जिस तरह अगर हम सबसे पहले बात करते हैं सेकंड पीरियड की, लिथियम है, लिथियम के आगे बेरिलियम है, ठीक है, फिर बोरॉन है। थर्ड पीरियड की बात करें तो सोडियम है, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम। ठीक है। तो सोडियम +1, मैग्नीशियम +2, एल्यूमिनियम +3, ये तीनों के तीनों जो हैं वो इनकी जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं वो सेम है। सोडियम के अंदर भी 10, मैग्नीशियम में भी 10, एल्यूमिनियम में भी 10। ठीक है। तो ये ऐसे सिस्टम्स हैं जिनमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन सेम है। सबसे बड़ा जो साइज है पॉजिटिव आयन का वो सोडियम का है। ठीक है। ये थर्ड पीरियड में सबसे बड़ा साइज जो है वो सोडियम का है। बाकी के कैटाइंस जो हैं वो थर्ड पीरियड में जितने भी कैटाइंस है, कैटाइंस का मतलब क्या होता है? पॉजिटिव आयंस को हम कैटाइंस कहते हैं। ठीक है। सोडियम जो है उसका साइज अपने पीरियड के तमाम कैटाइन से सबसे बड़ा होगा और चार्ज सबसे कम होगा। ठीक है। ये मैंने एग्जांपल भी आपके सामने रखी है। सोडियम के ऊपर चार्ज +1 है, मैग्नीशियम पे +2 और एल्यूमिनियम पे +3, लेकिन चार्ज ज्यादा हो रहा है, साइज कम हो रहा है। अगर हम मूव कर रहे हैं फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, चार्ज बढ़ रहा है और साइज कम हो रहा है। तो हाईएस्ट जो है साइज सोडियम का है और जो है वो मिनिमम जो चार्ज है वो भी सोडियम का है। तो इस तरह से हम कहते हैं कि जो चार्ज टू साइज रेशियो बनती है वो सोडियम की सबसे जो है वो स्मॉल है। जब चार्ज टू साइज रेशियो स्मॉल होती है, ठीक है, चार्ज डेंसिटी कम होती है दूसरे अल्फाज में, तो फिर लैटिस एनर्जी भी बहुत कम होती है। तो ये सिर्फ सोडियम के साथ नहीं, ठीक है, जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं वो हर पीरियड का फर्स्ट मेंबर है। ठीक है। जिस तरह हमारे पास लिथियम है तो ये सेकेंड पीरियड का फर्स्ट मेंबर है। उसके बाद पोटाशियम जो है थर्ड पीरियड का फर्स्ट मेंबर है। ठीक है। उसके बाद पोटाशियम के बाद रुबीडियम आता है। ठीक है। तो वो हमारे पास इसी तरह से जो है वो फोर्थ पीरियड का फर्स्ट मेंबर आएगा, फोर्थ फिफ्थ पीरियड का। ठीक है। लिथियम सेकंड का है, सोडियम थर्ड का है, पोटाशियम फोर्थ का है और रुबीडियम फिफ्थ का बनेंगे। ठीक है। फिफ्थ पीरियड का फर्स्ट मेंबर है। हर पीरियड जो है वो अल्कली मेटल में से शुरू होगा। सबसे बड़ा साइज अल्कली मेटल्स का होगा, सबसे बड़ा पॉजिटिव आयन का साइज भी अल्कली मेटल्स का होगा, सबसे कम चार्ज भी जो है पॉजिटिव चार्ज भी वो अल्कली मेटल्स के ऊपर होगा, जिसकी वजह से जो है इनकी लैटिस एनर्जी भी सबसे कम होती है। अपने पीरियड के कैटाइंस में सबसे ज्यादा जो बड़ा साइज और सबसे कम चार्ज वो अल्कली मेटल्स का होता है, जिसकी वजह से लैटिस एनर्जी कम होगी। लैटिस एनर्जी के कम होने से क्या इफेक्ट आता है? लैटिस एनर्जी के कम होने से सोलबिलिटी इफेक्ट पे इफेक्ट पड़ता है। ठीक है। जब भी किसी सब्सटेंस को पानी में हल होना होता है तो पानी क्या करता है? पानी जो है वो आयंस के दरमियान जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है उसको ब्रेक करता है, तब जो है वो आयंस
पानी में हल हो सकते हैं, ठीक है। जिसकी लैटिस एनर्जी बहुत ज्यादा होती है तो ऐसे आयंस एक दूसरे से अलग नहीं होते, ठीक है, और वो पानी के पास इतनी ताकत नहीं होती, इतनी जो है स्ट्रेंथ नहीं होती कि वो उन आयंस को सेपरेट कर सके, और वो आयन पानी में हल भी इस तरह से नहीं होते, जिसकी वजह से जो है ऐसे सब्सटेंसेस जिनकी जो है वो लैटिस एनर्जी हाई होगी, चार्ज साइज रेशो जो है वो हाई होगी या चार्ज डेंसिटी हाई होगी, दे आर नॉट सोल्यूबल इन वाटर। लेकिन इन केस ऑफ अल्कली मेटल्स इनकी लैटिस एनर्जी कम है, जिसकी वजह से इनकी सोल्युबिलिटी ज्यादा है। तकरीबन तमाम ही जो कंपाउंड्स हैं अल्कली मेटल्स के, दे आर वाटर सोल्यूबल, वो पानी में आसानी से हल हो जाते हैं, ठीक है। इसी वजह से जो पानी के साथ जब रिएक्शन करते हैं अल्कली मेटल्स के हाइड्रोक्साइड, दे आर कंप्लीटली आयोनाइजेबल। इसी वजह से जो अल्कली मेटल्स के जो बेसिस हैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट बेसिस कंसिडर होते हैं, क्योंकि वो 100% आयोनाइज हो सकते हैं, इस वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट कंसिडर होती हैं। क्योंकि स्ट्रॉन्ग बेस वो होती है जो मुकम्मल तौर पे आयन में तब्दील हो जाए जब वो पानी के साथ जो है वो रिएक्ट करे। रिएक्ट तो इस इन सेंस कि वहाँ पे वो आयोनाइज हो सकती है, एज ए सॉल्वेंट पानी के साथ जो है वो रिएक्शन तो नहीं करेगी लेकिन आयोनाइज हो जाएगी पानी के अंदर, ठीक है। तो इस वजह से अल्कलीज जो हैं ऐसे बेसिस को कहते हैं जो वाटर सोल्यूबल हैं, और अल्कली मेटल्स के जितने भी हाइड्रोक्साइड्स हैं दे आर वाटर सोल्यूबल, ठीक है, एंड दे आर कॉल्ड अल्कलीज, यानी कि तमाम के तमाम बेसिस ऑफ अल्कली मेटल्स आर वाटर सोल्यूबल्स, ठीक है। इस वजह से वो स्ट्रॉन्गेस्ट जो है अल्कलीज भी कहलाते हैं। ये थोड़ी सी कंफ्यूजन तो नहीं हो रही, मैं दोबारा से रिपीट करती हूँ। बेस एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड आयन मौजूद हो, ठीक है, और अल्कली एक ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके अंदर हाइड्रोक्साइड मौजूद भी है, नंबर 1। नंबर 2, वो पानी के अंदर मुकम्मल तौर पे हल भी हो जाता है, ठीक है। बेस ऐसा सब्सटेंस है जिसके पास हाइड्रोक्साइड है, लेकिन अल्कली ऐसा सब्सटेंस होता है जिसके साथ हाइड्रोक्साइड भी है और वो पानी में हल भी हो जाता है। तो इस वजह से जो अल्कली मेटल्स के बेसिस हैं, अल्कली मेटल्स के जो हाइड्रोक्साइड हैं, दे आर वाटर सोल्यूबल, एंड दैट्स द रीजन दे आर स्ट्रॉन्गेस्ट अल्कलीज, ठीक है। वाटर सोल्यूबल बेसिस आर आल्सो कॉल्ड एज अल्कलीज, ठीक है। एक तो अल्कली मेटल जो है वो ग्रुप का नाम है, लेकिन खाली अल्कली जो होता है वो होता है वाटर सोल्यूबल बेसिस आर कॉल्ड एज अल्कलीज, दोनों को मिक्सअप नहीं करना, ठीक है। अच्छा, एक और प्रॉपर्टी है अल्कली मेटल्स की, उसको डिस्कस करते हैं हम, वो है रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद सल्फर। सल्फर के साथ अल्कली मेटल्स किस तरह रिएक्शन करते हैं। तमाम की तमाम जो अल्कली मेटल्स हैं ये मोल्टन सल्फर के साथ रिएक्शन करने के बाद जो है वो सल्फाइड में कन्वर्ट हो जाती है। इसको जनरल रिएक्शन हम इस तरह से शो करेंगे, ठीक है। तो अल्कली मेटल सल्फाइड बनाते हैं, ठीक है। अब हम कोई एग्जांपल ले लेते हैं, जैसे कि 2 सोडियम जो है वो रिएक्ट करेंगे सल्फर के साथ और सोडियम सल्फाइड बना देंगे, ठीक है। सल्फर के ऊपर चार्ज -2 होता है, सोडियम पे +1 होता है। +2 करने के लिए 2 सोडियम पार्टिकल्स हमें रिक्वायर होंगे, ठीक है। इस वजह से हम यहाँ पे 2 सोडियम के आयंस लेते हैं, ठीक है। इसके अलावा जो है अल्कली मेटल्स हाइड्रोजन के साथ बहुत आराम से रिएक्शन कर लेती हैं, ठीक है। रिएक्शन ऑफ अल्कली मेटल्स विद हाइड्रोजन। हाइड्रोजन क्या है? ग्रुप 7 के मेंबर्स, क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, ठीक है। हमारे पास जितनी भी अल्कली मेटल्स हैं ये फौरन से रिएक्ट करती हैं हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। तो हम जो है देखते हैं कि हमारे पास आसानी से अल्कली मेटल्स के साथ रिएक्शन करती हैं हाइड्रोजन और हैलाइड बना देती हैं, ठीक है। कभी भी क्लोरीन आपको एक नहीं मिलेगा, क्लोरीन जो है वो 2 मॉलिक्यूल होंगे, और सॉरी 2 एटम होंगे जो मिलकर एक मॉलिक्यूल बनाएंगे। तो हम 2 सोडियम एटम लेंगे इधर, ताकि हमारे पास 2 फॉर्मूला यूनिट ऑफ सोडियम क्लोराइड बन जाए, ठीक है। जो मोल्टन सोडियम होता है ये ब्रिलियंट येलो फ्लेम के साथ जो है वो ये क्लोरीन के एटमॉस्फेयर में जलता है, ठीक है। इसके अलावा जो है वो हमारे पास जो पोटाशियम है, सीजियम है, ठीक है, रुबिडियम है, ये बहुत विगोरसली शिद्दत के साथ रिएक्ट कर रही होती हैं हैलोजन के साथ, ठीक है। मतलब ये बहुत ही वायलेंटली, जिसको हम कहते हैं, ये रिएक्ट करती हैं, ठीक है। बाकी जो हमारे पास सोडियम है
और लिथियम है, ये स्लोली रिएक्ट कर रही होती हैं क्लोरीन के साथ रूम टेम्परेचर पे, जबकि बाकी की 3 जो मेटल्स हैं ये शिद्दत के साथ रिएक्ट करती हैं और अल्फी जो है वो हैलाइड बनाती हैं। ठीक है, होपफुली आपको यहाँ तक समझ आ चुकी होगी। इसके बाकी जो है वो 4 केमिकल प्रॉपर्टीज या ट्रेंडिंग केमिकल प्रॉपर्टीज हम नेक्स्ट डिस्कस करेंगे।